नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित ज्योतिष जेपीसर चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को आज मैं इतिहास से संबंधित, क्योंकि मैंने आपको एकीकरण के बारे में, राजस्थान के बारे में वो बताया। दूसरा टॉपिक मैंने जो आपके भूगोल के संबंधित भौगोलिक स्थिति विस्तार के बारे में बताया, और आज मैं आपके सामने इतिहास से संबंधित 1857 की क्रांति के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। और ये टॉपिक आपके दिमाग में सेट करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक याद हो जाए। ऐसी मैं प्रयास एकदम मेरा पूरा रहेगा कि आपको ये समझ में आ जाए, और मैं नक्शे के आधार पे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भी ट्रिक लगेगी कि तो ट्रिक के आधार पे भी मैं 1857 की क्रांति से संबंधित आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं डायरेक्ट अपन अपने टॉपिक पे, 1857 की क्रांति। तो भारत में हम बात करते हैं जब यहाँ पे 1599 में अंग्रेज शासक यहाँ पे लगभग शासन करने की उम्मीद लेकर के भारत में आ चुके थे ब्रिटिश से। और 1600 ईस्वी में जहांगीर के काल में सर थॉमस रो यहाँ पहला व्यक्ति यहाँ अंग्रेज हैं जो भारत में प्रवेश किया, और उन्होंने अपने व्यापार की नीति को लेकर के आकर के व्यापार के बारे में बताया कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं। उस व्यापार के बहाने यहाँ पर आकर के उन्होंने भारत के लोगों के साथ शोषण किया, और भारत की जो भी संपत्ति थी उनको लूटने का प्रयास किया। और इस शोषण और लूट के कारण यहाँ भारत की जो जनता थी वो उनको शोषण के विरुद्ध लड़ने का उनको वो मौका मिला, और 1857 की क्रांति के कारण भी बना। क्योंकि यहाँ पे 1857 की क्रांति में हमारे भारत के जो बहादुर शाह जफर थे, जो द्वितीय बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, उनको एक सेनापति बनाया था भारत में। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उनको यहाँ का अध्यक्ष बना करके ये लड़ाई लड़ी गई। 1857 की क्रांति ये पहली क्रांति थी। इसी के बाद हमारा देश है जो 1947 में आजाद हुआ, इसकी शुरुआत के आधार पर ही हुआ था। क्योंकि जनता को ये लग गया था ये जो शासन करने वाले जो ब्रिटिश लोग हैं ये बहुत ही घटिया लोग हैं, इनको भारत से भगाने का हम पूरी कोशिश की। और जनता ने एक पहला विद्रोह कर दिया 1857 में। जब यहाँ अंग्रेज आए तो पहले प्लासी के युद्ध हुए, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। 1557 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ। और ऐसे करके करते उन्होंने फिर भारत में शासन करने की नीतियां अपनाई। और फिर उसके बाद में उन्होंने राजाओं के साथ संधि करने का भी, जो डलहौजी के काल में राजाओं के साथ जो संधि होती थी वो संधि करके भी इन्होंने यहाँ शोषण करना शुरू कर दिया। और राजाओं को मतलब सेवा के बदले वो पैसा देना, और टैक्स कहाँ से मिलता था? जनता से मिलता था। तो जनता परेशान होगी, क्योंकि राजा टैक्स कहाँ से वसूल करेगा? तो जनता से ही वसूल करती थी। जो खेती करते थे लोग, मजदूर थे। यहाँ किसान की जनसंख्या ज्यादा है भारत में, तो उनसे वो टैक्स लेकर के तो किसान परेशान हो गए। ऐसे करके जनता सब पूरी परेशान हो गई। तो ये क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। बाकी भारत के अंदर जब क्रांति की शुरुआत हुई तो मंगल पांडे ने की थी। किसने की थी? मंगल पांडे ने। क्या नाम था? मंगल पांडे ने। तो मैं ये यहां से बता देता हूं, निर्धारित जो तिथि थी 31 मई 1857, एकदम कंफर्म डेट है, याद रखना। 1857 में 31 मई को ये निर्धारित डेट थी कि इस डेट में हम 1857 की क्रांति करेंगे। और क्रांति के जो प्रतीक हैं वो आपके कमल हैं, और कमल का फूल है, और रोटी, या फिर आप लिख सकते हो सपाटी। क्या लिख सकते हो? सपाटी। ये कमल यानी आज इसको भी याद कर सकते हो। अभी जो वर्तमान राज्यसभा जो भवन है वो राज्यसभा भवन, राज्यसभा जो न्यू राज्यसभा भवन है उसकी आकृति भी कमल के समान बनाई गई है। आपको एक याद करने का इसमें आया तो मैंने बता दिया, आप याद कर देना। 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 जो हमारे बैरकपुर जो छावनी थी पश्चिम बंगाल के अंदर, अगर कोई बंगाल गया हो तो देखा होगा, 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी में पश्चिम बंगाल में बाघ व हडसन की हत्या की थी। इसके पीछे कारण क्या थे कि मतलब जो बंदूक होती थी वो आपने अभी जो वर्तमान जो राजस्थान पुलिस के पास में पहले थी, अभी तो वो चेंज होगी, अब तो इनके पास इंसास राइफल आ गई है, SLR आ गई है। बाकी उससे पहले थी 303, अगर किसी ने देखी हो तो उनके क्या होता था, जो कारतूस होता था उसमें उस कारतूस को खोलना पड़ता था मुंह से। तो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी, अभी इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। गाय की चर्बी, गाय की, याद रखना ये गाय की चर्बी, एक तो ये याद रखना है, और एक
सुअर की चर्बी, ये याद रखना है। अब ये गाय की चर्बी का क्या मतलब हुआ, सुअर की चर्बी का क्या मतलब हुआ, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जहां पर हिंदू और मुस्लिम, याद रखना ये हिंदू व मुस्लिम, ये दोनों, जब हिंदू थे वो गाय को अपनी माता मानते हैं, बाकी जो मुस्लिम है वो अपने सुअर को अपना अपना मानते हैं। ये मतलब सुअर का मांस ये नहीं खाते हैं, और हम गाय का जो ब्रिक है वो हम यूज नहीं करते हिंदू लोग। तो इन हिंदू और मुस्लिम में एकता थी, क्या थी, एकता थी, और उन एकता के आधार को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने ये चाल चली कि इनमें कितनी एकता है, तो बाकी इनको मालूम नहीं पड़े। बाकी उन्होंने क्या किया कि गाय की चर्बी, जो कारतूस होता था उसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मिला करके उस कारतूस को खोलने की जगह लगाया, और जब मुंह से खोलते थे तो ये अपने मुंह में आता था, और दोनों को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये है। तो मंगल पांडे ने, ये पहला व्यक्ति था जो मंगल पांडे था, और पहला शहीद भी था जो मंगल पांडे था। उन्होंने इसके बारे में अंग्रेजों को पूछा, जब बैरकपुर छावनी थी ये पश्चिम बंगाल में, वहां उन्होंने अंग्रेजों को पूछा, तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई चर्बी, जो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी नहीं लगी हुई है, जबकि इसको महसूस, उसको बता दिया गया था मंगल पांडे को कि इसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तब उन्होंने इनकी बातों को नहीं माना, तब उन्होंने सिर्फ बंदूक उठाई और बाघ और हडसन की हत्या कर दी। ये पहला व्यक्ति था जिन्होंने इन अंग्रेजों की, दोनों व्यक्तियों की हत्या कर दी। ये किस में हत्या हुई है, आपको क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो 29 मार्च 1857 मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में बाघ और हडसन की हत्या करने वाला पहला व्यक्ति था, और पहला शहीद भी था जो 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को माना जाता है। अब आगे चलते हैं। क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857, जो मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी, मेरठ से हुई थी। मेरठ आपके कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और 10 मई 1857 की क्रांति में मेरठ में ये शुरुआत हो चुकी थी। और फिर क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल, ये लॉर्ड कैनिंग था, ये बाद में वायसराय बना। क्या बना, वायसराय, याद रखना ये 2 बार बना है। ये लॉर्ड कैनिंग, ये जो लॉर्ड कैनिंग है ये गवर्नर जनरल भी था और उसके बाद वायसराय भी था। पहले ये वायसराय था, उसके बाद गवर्नर जनरल भी बनाया गया लॉर्ड कैनिंग। 2 है विशेषता इसके पास। तो लॉर्ड कैनिंग को याद करना, ये 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, यानी राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, याद रखना फुल फॉर्म है, पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। ये हमारे राजस्थान के कौन थे, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह जफर जिसको कहते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब इसमें क्या हुआ था, बहादुर शाह जफर को सभी हमारे सैनिकों ने 1857 की जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी इस क्रांति में भाग लेने वाले थे, उनको इन्होंने क्या बना दिया, अपना अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया, भारत का अध्यक्ष बना दिया। जब अध्यक्ष इनको बनाया तो उनको जिम्मेदारी मिली, जब उनकी एज थी 84 इनकी जो आयु थी, आयु कितनी थी, 84 साल। तो इनको लगा कि मेरी उम्र तो कम है, बाकी फिर भी हमारे भारत के अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिल करके इनको बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या बनाया, अध्यक्ष बनाया, और उनको ये कमान सौंपी कि आप ये संभालो 1857 की क्रांति। इनकी जो पत्नी का नाम था, उनका नाम था जीनत बेगम। क्या नाम था, जीनत बेगम। क्या नाम था, जीनत बेगम। इस जीनत बेगम को याद करना, क्योंकि ये है ना, ये अंग्रेजों की दलाली करती थी। क्या करती थी, ये खबर है जो दिल्ली, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश उनको देती थी कि ये क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो 1857 की क्रांति की प्लानिंग में क्या क्या करेंगे, और क्या क्या शासन में ये इनके शासन चलाने में या आपके खिलाफ क्या क्या बातें करती थी। तो ये जीनत बेगम थी, ये जीनत बेगम को ये ब्रिटिश वालों को सूचना देती थी, ये खुफिया थी, और इनकी बात इनको बता देती थी। इसीलिए 1857 की क्रांति फेल होने का भी कारण रही, 1857 की फेल होने का कारण भी ये बेगम भी रही है। ठीक है, इसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। हम राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति करते हैं। 1832 में स्थापना 1857 की क्रांति, राजपुताना रेजिडेंट थी हमारे राजस्थान के अंदर।
राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना 1832 में हुई थी। इनका मुख्यालय हमारे अजमेर में था। इसका कहाँ था? अजमेर में था। और इसका मुख्य जो एजीजी जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था होता था, उनका नाम था, आपको सबको मालूम है, पैट्रिक लॉरेंस और पैट्रिक लॉरेंट। और हमारे राजस्थान के अंदर 6 जो छावनियां थी उसमें पीए बैठता था, पॉलिटिकल एजेंट। पीए का मतलब क्या होता है? पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट, याद रखना ये पॉलिटिकल एजेंट। तो ये हमारे शहर राजस्थान में छावनियां थी, वहां की पॉलिटिकल एजेंट है। क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। मैं समझाऊंगा पूरे नक्शे के आधार पे। नसीराबाद पहली अजमेर में थी, इनमें शक्तिशाली छावनी थी। यहाँ राजस्थान में सर्वप्रथम जो क्रांति है उनकी जो शुरुआत है वो नसीराबाद से होती है। और नसीराबाद से कब होती है तो आपको डेट याद रखनी है, 28 मई को होती है। कब होती है? 28 मई 1857 को होती है। ये नसीराबाद से शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरी छावनी थी ब्यावर, जो अजमेर में पड़ती है। इसमें मेरू रेजिडेंट थी, मेर रेजिडेंट थी, जो मीणा वाली थी रेजिडेंट। और उसके बाद देवली हैं जो टॉप, जो कोटा के कंटिनेंट के सैनिक थे, यहाँ पे रहते थे। एरनपुरा जो सामने है हमारे राजस्थान के अंदर पश्चिम में पाली डिस्ट्रिक्ट में पूर्वीय सैनिक यहाँ के मतलब शासन रहते थे। और खेरवाड़ा जो थी उदयपुर की आपके मेवाड़ साइड में, यहाँ भीलपुर के सैनिक रहते थे। और उसके बाद लास्ट में नीमच, जो हमारे राजस्थान से बाहर की एक छावनी है जिसका नाम है नीमच, और जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। ये एकमात्र राजस्थान के बाहर की छावनी है जिसका नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, जिसका नाम था सावर्स। क्या नाम था? सावर्स। और यहाँ के जो राजा थे उनका भी नाम याद मैं बताऊंगा अभी, स्वरूप सिंह था। क्या नाम था? स्वरूप सिंह थे। ठीक, इसके ये न्यूज हो गया। फिर ठाकुर खुशहाल सिंह। अब ये आपको एक बार इसकी शॉट लेना तो ले लो, फिर मैं नक्शे के आगे पे आपको समझाता हूँ। पूरी कोशिश करूंगा, ले ली होगी। हमारी जो 6 छावनियां हैं उसको अगर ट्रिक के माध्यम से आप अगर लिखना चाहते हो तो ट्रिक के माध्यम से मैं ये मिटा देता हूं, थोड़ा आप लिख दिया होगा आपने। इसको ट्रिक के माध्यम से आपको समझना है। राजस्थान में जो 6 छावनियां हैं, कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां। 6 छावनियां। और 6 छावनियों को याद करने की ट्रिक आपके पास में देता हूं। इस ट्रिक को आप याद कर देना ताकि आपको याद हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा याद। आपको ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आपको 6 की 6 छावनियां जो है वो याद हो जाएगी। नानी ने एनी का ब्याह देखा। नानी ने एनी का ब्याह देखा। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अपन को सिर्फ इस 6 छावनियों के नाम याद करने के लिए ये ट्रिक है। तो ना से क्या बनेगा आपके? ना से नसीराबाद। तो नसीराबाद कहां पड़ता है? यहाँ हमारा अजमेर है और अजमेर के पास यहाँ नसीराबाद है। नसीराबाद आपको याद रखना है। नसीराबाद सामने थे। फिर नी से हमारी जो नीमच सामने थी, जो हमारी नीमच जो सामने थी वो हमारी यहाँ पड़ती थी। मान लो पहले ये मान लो एमपी है और एमपी में यहाँ है आपके क्या? नीमच। ये नीमच जो सामने है ये हमारे राजस्थान से बाहर पड़ती है। आपको नक्शे में लिखना ताकि आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन में कुतुब होगा अगर ऐसा तो आपको याद हो जाएगा कौन सी छावनी बाहर थी। ठीक है। फिर ए से एरिनपुरा, जो हमारा यहाँ लगभग ये जिला पड़ता है, सिरोही और जोधपुर और ये पाली, लगभग ये पड़ता है पाली। क्या पड़ता है? पाली। आपको पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ए से एरिनपुरा है। क्या है? एरिनपुरा। ये एरिनपुरा सामने है, ये जो पाली में यहाँ पड़ती थी। और नी से आपके नीमच पे हो गया, न से नसीराबाद हो गया। ये दो इस नी को लो या इस नी को लो, एक ही बात है, नीमच का आ गया। फिर उसके बाद में ब्याह,
यहाँ से क्या हो गया, ब्यावर, और ब्यावर भी यहाँ पड़ेगा, लगभग यहाँ मान लो पड़ेगा, ये है ब्यावर, ब्यावर, ब्यावर हो गया। तो हमारी 1 हो गई, उसके बाद 2 हो गई, ये 3 हो गई, और ये 4 हो गई, और उसके बाद 5वीं कौन सी आएगी, देश, ये क्या हो गई आपके देवली। और देवली कहाँ पड़ता है, जैसे यहाँ ये जयपुर के टोंक हैं, और यहाँ पे पड़ती हैं देवली, ये देवली आपको याद हो गई। और एक ख से क्या होगा आपके खैरवाड़ा, और खैरवाड़ा कहाँ पड़ता है, ये सबको आपको मालूम होना चाहिए। ये जैसे डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है, तो ये हमारा यहाँ ये उदयपुर पड़ता है, यहाँ ये पॉइंट लिखना, और मैं यहाँ लिखता हूँ उदयपुर, उदयपुर। ये कंफर्म आपके शहर से सामने इस सूत्र के ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। ये राजस्थान के नक्शे में आपको ये लिखना है ऐसा वैसा, ताकि आपको ये सावनियां याद हो जाए। अब हम ये सावनियां याद करेंगे तो यहाँ के राजा कौन थे, इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ जो पीए कौन थे, पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हमारे उदयपुर कहाँ गया, ये राज उदयपुर, तो यहाँ का हमारा जो पीए कौन था ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पुट बार बार होते हैं। तो पीए यहाँ का था सावस, क्या था, सावस, ठीक। उसके बाद आपके एक जयपुर है, और जयपुर का भी बता देता हूँ। ये जैसे जयपुर है, यहाँ है जयपुर, ये थोड़ा मैंने अलग लिख दिया, बाकी लिख देता हूँ जयपुर, आप नक्शे में लिखना सही। और जयपुर का कौन था, आपके ईडन था, क्या था, ईडन, क्या था, ईडन, ये ईडन का था, जयपुर का था। एक था हमारा कोटा, क्या था, कोटा, कोटा का कौन था, आपको याद होना है, कोटा के कोट के बटन, तो बटन कौन थे, बटन कौन थे, बटन। फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा। ये कोटा के आपके बटन हो गए। उसके बाद हमारे निमस के कौन था, तो निमस का था एबॉट, कौन थे, सावस। एक मिनट, निमस के आपके यहाँ पीए नहीं था, यहाँ छवरूप सिंह के साथ में सावस ही चलाता था, क्या चलाता था, सावस। और एबॉट यहाँ का था, एबॉट, एबॉट कौन था, एबॉट याद रखना, यहाँ एबॉट था, ये हो गया। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो सावनी है, 6 की 6 सावनियां हैं जो यहाँ हमारे राजस्थान में थी। तो यहाँ हमारे सबसे बड़ी जब क्रांति की शुरुआत हुई, जब क्रांति, ये मैं मिटा दूं, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि लिखने में दिक्कत नहीं होगी मेरे को। ये जो सावनियां जब हमारे हुई थी, तो देखो 28 मई, ये डेट आपको याद रखनी है, 1857। और आपको नसीराबाद पहली सावनी, नसीराबाद, और नसीराबाद में 30वीं बटालियन, और अजमेर था, अजमेर, यहाँ एक बटालियन थी, 15वीं एनफील्ड, 15वीं, कौन सी बटालियन थी, 15वीं बटालियन थी। ठीक, ये क्या कहां से आई थी, ये मेरठ से आई थी, कहां से आएगी, मेरठ से। तो अंग्रेजों को मालूम पड़ा कि जब 1857 की शुरुआत वहां पे मेरठ से शुरू हो गई है, 10 मई 1857 को, तो जब वो अगर ये बटालियन अगर वहां से आई है तो वो सूचना लेकर के आई होगी, तो इनको अजमेर मुख्यालय से हटा करके, क्योंकि यहाँ इनका क्या था, तोप खाना था, क्या था, तोप खाना, तो इनको डाउट हुआ कि ये सब तो खाने को लूट लेंगे और यहाँ पे क्रांति की शुरुआत कर देंगे। तो फिर इस 15वीं जो बटालियन थी, इनको कहाँ लाके लाई, नसीराबाद लाई। तो यहाँ कौन सी आ गई, 15वीं बटालियन। पहले कौन सी थी, 30वीं। आपको याद रखना है, ये बटालियन है, ये नसीराबाद के बारे में बता रहा हूँ। ये आपको 28 मई 1857 की क्रांति के समय की बात बता रहा हूँ। तब जब ये क्रांति की शुरुआत हुई हमारे राजस्थान में, पूरे भारत की बात है, बाकी राजस्थान की बात हम करेंगे क्योंकि राजस्थान के हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। तो हमारे क्या हुआ था, ये जो अंग्रेज है ना, इनका जो एजीजी है, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो लॉरेंस था, कौन था, लॉरेंस आपको याद रखना है, ये लॉरेंस था। ये उस टाइम में आबू में था, कहा था,
आबू, माउंट आबू है, सभी ने देखा होगा, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में। तो इनका जो रहवास था, इनका जो रहने का जगह थी वो आबू में थी, क्योंकि उस टाइम में गर्मी का मौसम था। कौन सा मौसम था? मई के अंदर कौन सा मौसम होता है? गर्मी का मौसम होता था। तो इनका जो कार्यालय कहाँ था? अंग्रेजों का जो कार्यालय था वो कहाँ था? कार्यालय ये गर्मी में कहा जाते थे, यहाँ पे ठंडा इलाका था सिरोही के अंदर, आबू माउंट आबू के अंदर, तो उनका कार्यालय वहां था। और जैसे जब सर्दी का मौसम आता था तो उनका कार्यालय हट करके आपके कहाँ आता था? अजमेर आता था। कहाँ आता था? तो सर्दी के अंदर कहाँ आता था? ये भी आपको याद रखना है। तो इनका कार्यालय अजमेर आ जाता था, अजमेर आ जाता था। ये इनका सिस्टम था। जब 1857 की क्रांति हुई तो हम यहाँ, ये कौन कहाँ बैठे थे? ये जो इनके एजी जी का लॉरेंस साहब बैठे थे, ये आपके माउंट आबू में बैठे थे। जब माउंट आबू में बैठे थे तो इनके पास जब सूचना आई कि मेरठ में 10 मई 1857 की क्रांति हो चुकी है, तो इनका मतलब पूरे भारत में 1857 की क्रांति होने की संभावना है। तो हमारे राजस्थान में जो ये लॉरेंस था, इन्होंने ये कार्य किया था कि जो ये मेरठ से आई हुई जो सामने 15वीं बटालियन थी, इनको कहाँ भेजा? नसीराबाद में भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि यहाँ तोप खाना था, इनके जो आयुध थे, इनके जो वो बारूद थे, वो सब यहाँ इनके पास थे, यहाँ थे अजमेर में। इसलिए इस बटालियन को हटा करके यहाँ लाई। और इसी के कारण तीनों में एक भेद हो गया, जो मतभेद हुआ कि हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं, इसका मतलब अंग्रेज गलत हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं थे। क्योंकि ये तो सैनिक थे अंग्रेजों के, ब्रिटिश शासन में ये सैनिक थे। इसके बाद भी उनके साथ ऐसा जब शोषण, उनको भी लगा कि शोषण है, तब हमारे नसीराबाद में क्या हो गई? आंदोलन हो गया। और आंदोलन होने के बाद में इन्होंने ये क्रांति की शुरुआत कर दी। और क्रांति की शुरुआत करने के बाद में हम ये माउंट आबू है, यहां भी क्रांति शुरू हो गई। 21 अगस्त को माउंट आबू में क्रांति की शुरुआत हो गई। और यहाँ था शीतल प्रसाद, जो व्यक्ति था, नाम याद रखना, शीतल प्रसाद। और एक का नाम था शिवनाथ। क्या नाम था? शिवनाथ। ये मैन आदमी था शिवनाथ। कई कई पुस्तकों में शिव सिंह भी मिलता है। ये वहां से एलनपुरा में जब क्रांति हुई तो वहां से इन्होंने वहां क्रांति शुरुआत करके ये डायरेक्ट शिरों से निकल करके कहाँ आए? सीधे एलनपुरा आए। कहाँ आए? एलनपुरा, क्योंकि ये शिरोई है, तो शिरोई से कहाँ आ गई? ये शिरोई है, मान लो शिरोई है, तो शिरोई से निकल करके ये कहाँ आ गए? शिव सिंह, शीतल प्रसाद, ये और एक कोई खान भी थे, यादना खान भी थे। ये सब कहाँ आ गए? एरनपुरा में आ गए। एरनपुरा में आकर के इन्होंने, एरनपुरा में जो पाली डिस्ट्रिक्ट सुमेरपुर के पास पड़ता है, एरनपुरा कहाँ पड़ता है वर्तमान में? सुमेरपुर के पास पड़ता है। सुमेरपुर का अगर कोई स्टूडेंट है देख रहा हो तो सुमेरपुर पे ये एरनपुरा सामने थी। और यहाँ के अंदर यहाँ आकर के जब यहाँ आंदोलन शुरू हुआ तो यहाँ के शिवनाथ, जो मैं कह रहा हूँ वही शिवनाथ या फिर शिव सिंह, इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत ही इंपोर्टेंट, नोट करके लिखना है। इन्होंने एक नारा दिया था, उस नारे का क्या नाम था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये इसका मतलब क्या हुआ? यानी हम सब कहां जाएंगे? दिल्ली की ओर रुख करेंगे। और पूरे भारत में इस क्रांति की शुरुआत में हम भी अपना पूरा सहयोग देंगे। और दिल्ली जाकर किसको मांगना है? फिरंगियों को, जो दिल्ली में जो शासन करते थे, वहां जो कौन बैठा था, इनका जो मैन था, वो जो था उनका नाम था होम्स था। कौन था? होम्स था। इनको मारेंगे। यानी फिरंगी कौन होते हैं? जो अंग्रेज होते हैं, उनको फिरंगी कहा गया। किसको कहा गया? अंग्रेजों को क्या कहते हैं? फिरंगी। इन्होंने अंग्रेजों को फिरंगी कहा, इसलिए इन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है कि किस सारणी में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया? आपको याद करना पड़ेगा। ये एरनपुरा सारणी में कहा गया। किसमें कहा गया? एरनपुरा, जो वर्तमान सुमेरपुर के अंदर, आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकता है कि एरनपुरा वर्तमान में कौन से जिले में या कौन से जगह पे है? तो पाली जिला है और आपके सुमेरपुर की जगह है, और सुमेरपुर के अंदर है, तहसील है ये। और एरनपुरा में ये नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं नेक्स्ट समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि जगह इतनी है तो इस जगह में समझाऊंगा। आपको ये नोट करना है, साथ साथ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ आप इसको लिखते जाएं, ताकि क्या याद हो जाएगा आपको। अब क्या हुए? ये जो सामने के कार्यकर्ता थे, ये कहाँ आ गए? पहले कहां थे? आबू से कहां आ गए? एरनपुरा। और एरनपुरा के बाद में कहां आ गए?
अब हरिपुरा के बाद में एक गांव पड़ता है पाली में, जिसका नाम है, सभी जानते होंगे, अहुआ। क्या नाम है? अहुआ। और ये जो अहुआ ठिकाना है, ये क्या था? अहुआ ठिकाना। और इन अहुआ ठिकाना के राजा थे, उन राजा का नाम आप सबको याद होगा, आपका नाम था खुशाल सिंह। खुशाल सिंह, खुशाल सिंह। और ये किनके, मतलब इनके इष्ट कौन थी, उन देवी का नाम भी आपको याद रखना है। उनका नाम है सुगाली माता। सुगाली माता, सुगाली माता। इनके 54 सिर थे और 10 हाथ थे, ये भी याद रखना है। 54 सिर थे और 10 हाथ थे, सुगाली माता हैं। जो वर्तमान में ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति है, मैं थोड़ा इसके बारे में वर्णन कर देता हूँ। ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति आपके बांगड़ पाली में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? बांगड़ पाली, इन संग्रहालय में यहाँ रखी गई है मूर्ति को। ये भी आपको याद रखना है, ये इसी यहाँ पे रखी गई है इस मूर्ति को। वर्तमान में बांगड़ है जो पाली डिस्ट्रिक्ट में है, और वहां पे ये रखी गई है। तो ये आपको सुगाली माता का याद हो गया, खुशाल सिंह के बारे में याद हो गया। अब क्या हुआ, जब ये अहुआ पे आए तो हमारे एक जोधपुर सावनी पड़ती है। देखो जोधपुर इसमें सावनी में नहीं आती थी। बाकी अब जोधपुर की बात करते हैं, क्योंकि हम जिलों की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से ये आंदोलन शुरुआत हुआ था, तो उनमें कौन कौन किन किन्होंने सहयोग किया। तो एक यहाँ पे जैसे जयपुर है, जयपुर है, जयपुर के अंदर राजा थे, उनका नाम सबको याद होना चाहिए। जयपुर में राजा बताऊंगा, पहले हम आते हैं यहाँ जोधपुर। आएंगे जोधपुर, जोधपुर आपको याद रखना है। जोधपुर में कौन राजा था, ये आपको याद रखना है। यहाँ का राजा का नाम था आपके तख्त सिंह। तख्त सिंह, तख्त सिंह थे। और यहाँ एपी पीए कौन था? पीए कौन था? मैकमोशन। कौन था? मैकमोशन, ये याद रखना। और यहाँ राजा थे, और इनका जो सेनापति, मेन सेनापति था, उनका नाम भी सीखना है, होनार्ड सिंह। क्या नाम था? होनार्ड सिंह। होनार्ड सिंह, ये आपको याद रखना है। होनार्ड सिंह तो यहाँ का सेनापति था, तख्त सिंह यहाँ के राजा थे, और यहाँ के मैकमोशन आपके पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट। अब क्या हुआ, जब ये अहुआ में खुशाल सिंह ठाकुर थे, जब हरिपुरा सामने के सैनिक सब निकल करके और कहाँ आ गए? अहुआ पे आ गए। और अहुआ में कौन थे? खुशाल सिंह थे, उनके पास आ गए। तो जोधपुर के अंदर ये जो तख्त सिंह थे, ये अंग्रेजों के अंदर मिले हुए थे, अंग्रेजों के साथ देने में, सपोर्ट करने में ये अपनी भूमिका निभा रहे थे। तब उन्होंने इन मैकमोशन का भी सहयोग किया। तो मैकमोशन ने कहा कि आप सेना लेकर के आप इन अहुआ के ठाकुर जो खुशाल सिंह हैं, इनको मार डालो, और आप यहाँ से जाकर के उनको मारने की कोशिश करो और युद्ध करो इनके साथ। तब ये मिटा देता हूं, आप आगे बढ़ाता हूं। देखो क्या हुआ, जब ये खुशाल सिंह के यहाँ आएंगे तो दो यहाँ युद्ध करने के लिए इनको भेज दिया। मैकमोशन ने किसको सबसे पहले भेजा? तो यहाँ युद्ध याद करने के लिए यहाँ पे 2 युद्ध हुए हैं, उन 2 युद्धों का नाम है। तो ट्रिक के माध्यम से आप याद करना चाहते हो तो मैं ट्रिक बता देता हूं। उस ट्रिक है बैटशेला। क्या है? बैटशेला। अपन को याद करने के माध्यम से ये ट्रिक बनाते हैं, इनका कोई दूसरा अन्यथा उत्तर न रहे, इनका कोई अर्थ न निकाले दूसरा, क्योंकि मेरा काम है आपको समझ में आ जाए, बस यही मेरा एक फोकस रहेगा कि आपको समझ में आना चाहिए। तो बैटशेला नाम से यहाँ पे 2 युद्ध हुए थे, और इस खुशाल सिंह को मारने के लिए पहला जब युद्ध हुआ तो बिठूड़ा में हुआ, ये भी पाली में, बिठूड़ा। और लिख देता हूं मैं पाली, क्योंकि पुस्तकों में ये पूरा ऐसे नहीं देते हैं। और पाली किधर? ये पाली है, इसी पाली जिले में, जो वर्तमान पाली जिला है, यहाँ एक बिठूड़ा पड़ता है। और बिठूड़ा में 8 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857 की क्रांति होती है। और हमारे तख्त सिंह सेना लेकर के उस होनार्ड सिंह के साथ में कहाँ आते हैं? बिठूड़ा आते हैं। उन दोनों के बीच में क्या होता है? घमासान युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर ये जो होनार्ड सिंह है, जो इनका सेनापति है, होनार्ड सिंह, ये होनार्ड सिंह है, ये जो सेनापति है, इनकी क्या होगी? हत्या हो जाती है, यानी हत्या हो जाती है, और इनको मार दिया जाता है। तब ये क्या होता है? ये वापस चले जाते हैं, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि ये जो खुशाल सिंह है बहुत ही ताकतवर है, क्योंकि इनको माता का सहयोग है, और माता जब सपोर्ट में खड़ी रहती है तो इन अंग्रेजों की क्या औकात है कि इनको हरा सके। और ऐसे क्रांतिकारी जो भारत में पैदा हुए हैं, इन क्रांतिकारियों को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि अपने देश की रक्षा के लिए इन्होंने अपने बलिदान दिया, और इनको भगाने में, इन फिरंगियों को मारने में अपनी भूमिका निभाई। आप सभी इनको सैल्यूट करें। और ये बहुत ही अच्छे हमारे
राजस्थान के संबंधित हैं, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हम इनको सैल्यूट करेंगे और उनको याद करेंगे। ये शहीद का दर्जा भी इनको हम देंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। और बहुत ही अच्छे इंसान थे, ऐसे हमारे महापुरुषों की जरूरत भी पड़ती है। जब जब भारत पे विघ्न आता है तब तब ऐसे क्रांतियां होगी, और उस क्रांति में अपन सबको सभी भारतवासियों को योगदान देना चाहिए। और राजस्थान तो वीरों की धरती है, हम सभी यहाँ बलिदान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वीरों की भूमि में सब वीर पैदा होते हैं और ये लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जब जब आफत आएगी भारत में तब तक हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ हमारे के राजा ऐसे थे, और ऐसे ऐसे नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास है, इतिहास को याद करना चाहिए। अब मैं मिटाऊं और दूसरा युद्ध कब हुआ ये मैं लिखता हूँ, ठीक। आपको याद रखनी है बैटशेला के नाम से। तो पहला बैटशेला से क्या हो गया, बिठूड़ा हो गया। बैट से क्या हो गया, बैट से आपके क्या हो गया, बिठूड़ा हो गया। बिठूड़ा पाली मैंने बता दिया। ये जब यहाँ पहला युद्ध हुआ, और कब हुआ, 8 सितंबर, मैं लिख देता हूँ वापस डेट, 8 सितंबर 1800। आपको फिर याद करने के लिए याद आ जाएगा। फिर आ गया शेला। अब शेला का मतलब क्या होता है, शेला का मतलब शेलावास, और ये भी आपके पाली में पड़ता है। शेलावास कहाँ, शेलावास कहाँ पड़ता है, ये भी आपके कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर पड़ता है। इस शेलावास के युद्ध को, शेला से शेलावास हो गया, और इस शेलावास के युद्ध को काला और गोरा का युद्ध भी कहते हैं। काला व गोरा, गोरा, काला व गोरा का युद्ध कहते हैं। ये आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पुट हुआ है। काला गोरा को युद्ध कौन से युद्ध को कहा गया और कब हुआ, तो इसके 10 दिन बाद में, यानी 18 सितंबर कब हुआ, तो आपको लिखना है 18 सितंबर 1857। ये तो 57 तो सबके पीछे आएगा। 1857, 18 सितंबर 1857 को शेलावास का युद्ध हुआ। और जब शेलावास का युद्ध हुआ तो काले और गोरे, कालों में हम भारतीयों को गिना जाता था। यहाँ के जो राजा थे खुशाल सिंह थे, और इन्होंने इसके साथ में युद्ध किया। उनके साथ में अंग्रेज थे, तख्त सिंह भी थे, और यहाँ के मैक मोशन भी थे। कौन थे, मैक मोशन भी थे। और दिल्ली के बैठे हुए जो होम्स थे, ये भी इन्होंने आकर के बोला कि इनको किसी भी हाल में खुशाल सिंह को मारो, और द्वितीय युद्ध करवाया, जिसको काला गोरा का युद्ध कहते हैं या शेलावास का युद्ध कहते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा। और इस युद्ध में फिर 18 सितंबर जब 1857 को ये जो दूसरा युद्ध हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि इस खुशाल सिंह ने इस मैक मोशन की हत्या करके उनको अपना जो गेट लगा हुआ था गांव के अंदर, उस गेट के वहां पे उनको लटका दिया गया। किस पे लटकाया, गेट पर। इसका सिर है, इसका मैक मोशन का जो सिर है, उनको काट कर लटकाया। और जब इनको लगा, इनका जब सिर भी काट दिया, तब इनको लगा कि यहाँ से ये भाग गए, और ये भी युद्ध समाप्त हुआ। फिर इन खुशाल सिंह ने एक दिमाग लगाया कि अब मेरे साथ में कुछ अन्याय हो सकता है, तो खुशाल सिंह ने भी वहां से अपनी जगह छोड़ दी, और अपनी जगह छोड़ के और उन्होंने आगरा होते हुए, आगरा के रास्ते अपने भरतपुर अलवर वाले रास्ते, हरियाणा के रास्ते से और जाने की कोशिश की। कहाँ, दिल्ली। बाकी ये दिल्ली नहीं गए, ठीक। और ये जब यहाँ से निकल जाते हैं तो यहाँ एक राजा थे, उनको ये शासन छोड़ा, जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। बस यहाँ से क्वेश्चन जो पुट होगा वो मैंने जो पहले पढ़ाया वहीं से होगा, इससे ज्यादा ये याद नहीं करना है। आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1857 से संबंधित क्वेश्चन पड़ेगा, अगर पुटअप भी करेगा, अगर कोई भी एक्सपर्ट होगा तो यहीं से क्वेश्चन को बनाएगा। और ये आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको सामनियां भी बता दी, और ये आपको युद्ध के बारे में था इंपॉर्टेंट, ये भी आपको शिवाली माता के बारे में भी बताया, क्योंकि कुछ यहाँ से पुटअप होते हैं, तो मैं इसको मिटा सकूं और आगे नेक्स्ट बताता हूँ। अगर वीडियो लंबा हो तो आप बताना है, तो मैं शॉर्ट में बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज्यादा सामग्री मिले, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कम समय में ज्यादा आपको सामग्री मिले। तो यहाँ आपको मालूम हो गया, ये मैक मोशन हो गया। और यहाँ आपके जयपुर, अब मैं जयपुर की बात करता हूँ, तो जयपुर के राजा कौन थे ये आपको याद करना पड़ेगा सभी को। तो जयपुर के राजा थे आपके राम सिंह। कौन थे, राम सिंह। और राम सिंह द्वितीय थे। कौन थे, द्वितीय, सेकंड। कौन थे, सेकंड। याद रखना है, कंफर्म में ये पूछा जाता है। जयपुर के जो राजा थे वो कौन थे, आपके राम सिंह द्वितीय। और यहाँ के जो अंग्रेज कौन थे, उनका नाम क्या था, तो आपको याद रखना है, ईडन। क्या नाम था, ईडन। अब आप उदयपुर आते हैं, तो ये मान लो ये उदयपुर है, ये वाला उदयपुर है, मैं यहां लिख देता हूं,
उदयपुर। और उदयपुर में कौन थे, यहाँ पे राजा कौन थे, तो राजा का नाम भी आपको याद रखना, स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह, यहाँ पे राजा स्वरूप थे, स्वरूप सिंह थे। और यहाँ पे जो अंग्रेजों पीए कौन था, जो पीए मैंने पॉलिटिकल एजेंट की बात की है, तो यहाँ का जो पीए था वो सावस था। कौन था, सावस था। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कोटा। अब बारे में आपको बता था, मेहराब खां, मेहराब खां तथा एक दूसरा व्यक्ति था जय दयाल। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर के जनता को अपने साथ लिया। किसको साथ में लिया, जनता को अपने साथ में लिया। तो इसको कहते हैं जनता का विद्रोह, जनता का विद्रोह। ये जनता का विद्रोह कहलाता है। तो किसको कहलाता है, कोटा में जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो कोटा को कहते हैं जनता का विद्रोह। कहाँ हुआ था, तो कोटा में हुए थे। कोटा में कौन थे आपके पीए, कौन थे एपी, कौन थे पॉलिटिकल एजेंट, कौन थे पीए। कोर्ट के बटन मैंने बताया, लिख देता हूं सूत्र वापिस, कोर्ट के बटन, इससे आपको याद हो जाएगा। कोटा में कौन थे, बटन से बटन, कौन थे, बर्टन। तो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, बर्टन। ये आपको याद रखना है। और यहाँ कोटा के जो राजा थे, आपको लिखना है सब। कोटा के जो राजा थे उनका भी नाम था राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये जो मेहराब खां और जयदयाल, इन दोनों ने मिलकर के इस बटन को भी हत्या कर दी। और यहाँ इसको हत्या करने के बाद इस राम सिंह को, जो राम सिंह वहां के राजा थे, इनको पकड़ करके एक किले दुर्ग में डाल दिया, दुर्ग में कैद कर दिया। और 6 महीने के लिए यहाँ पे जनता का शासन चला। कितना मास चला, 6 माह के लिए जनता का शासन चला। और जनता के शासन चलने के बाद, उसके बाद में यहाँ पे आपके इस कोटा के पास में करौली पड़ता है। क्या पड़ता है, करौली पड़ता है। और करौली के मदन पाल थे। करौली के कौन राजा थे, मदन पाल, जिन्होंने इनकी सहायता की, किनकी, अंग्रेजों की। और ये सेना सब लेकर के कहाँ गए, कोटा में। और कोटा में जाकर के इस राम सिंह द्वितीय को भी छुड़ाया। और वहां 6 माह का जो जनता द्वारा शासन था उसको बंद किया और वापिस अधिकार इन अंग्रेजों ने वहां कर दिया। तो इनमें सहयोग किसने किया था, मदन पाल ने किया था। और इस राम सिंह की पे जो तोपों की जो सलामी होती है, वो 27 तोपों से हटा करके 17 तोपों की सलामी कर दी गई। ये इनके साथ मतलब ये कमी कर दी, क्योंकि इनके यहाँ पे इन्होंने शासन सही नहीं चलाया। तो कोटा ये समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नीमच। और कोटा का अगर आपको याद रखना है तो 15 अक्टूबर के बाद में ये जब कोटा की क्रांति, जब ये करौली के मदन पाल थे, ये वहां पे आए कोटा के अंदर। और कोटा में अंग्रेजों का साथ देकर के, और उन्होंने इन जयदयाल और इनको मतलब जेल में डाला इनके। और उसके बाद में यहाँ कोटा का शासन है वो वापस अंग्रेजों ने अपने साथ में मिला लिया। और वहां में मदन पाल ने सहयोग किया था, ये याद रखना है। और उसके बाद जैसे ही इस राम सिंह को वहां से छुड़ाया 6 माह के बाद में, तो इनके जो 17 तोपें थी, 17 तोपों की जो सलामी थी, पहले तोपों की सलामी देते थे, तो 17 तोपों की जो सलामी थी इसको घटा करके 13 तोपें की सलामी रह गई। 13 तोपों की सलामी रह गई। तोपों की सलामी रही। ठीक है, ये आपको कोटा का याद हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपके यहाँ नीमच पे। और जो ये नीमच जो सामने है, ये हमारे राजस्थान से बाहर है, एकमात्र जो सामने है जो राजस्थान से बाहर थे, जिसका नाम है नीमच। यहाँ 3 जून 1857 में ये क्रांति नीमच में हुई। और यहाँ के जो मेहराब खां थे, मोहम्मद बैग थे। और यहाँ के जो पीए थे वो एबॉट थे। क्या थे, एबॉट थे। जब इन दोनों के बीच में जब ये बातचीत हुई, तो सीढ़ी इन्होंने बात की, इनको गुस्सा क्यों आया, इस मोहम्मद बैग को गुस्सा क्यों आया, आप इस बैग को याद करना यहाँ से। क्योंकि उन्होंने कहा कि हड़प करके हमारा जो मगध का जो साम्राज्य है, जो आपने हड़प निधि से लिया, अवध का जो साम्राज्य है हड़प करके लिया, इस बात पे इनको गुस्सा आया। और उन्होंने गोली मार करके इस एबॉट की क्या कर दी, हत्या कर दी। और जब ये एबॉट की हत्या हुई, तो इनके पास में
जो बीजे बसे हुए जो अंग्रेज थे वो यहाँ से भागे और नीमच से भाग करके कहाँ आए, आपके चित्तौड़गढ़ आ गए। कहाँ आ गए? चित्तौड़गढ़ आ गए। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा जगह है, तो आपको ये प्रश्न पूछा गया है, तो डुंगला गांव है। कौन सी जगह है? डुंगला गांव। डुंगला गांव ये आपके चित्तौड़ में पड़ता है। यहाँ आकर के इन्होंने शरण ली, यहाँ रुके और यहाँ के बाद जब इनको यहाँ भी खतरा लगा तो हमारे जो उदयपुर हैं, उदयपुर के जो थे पीए थे सौरूप सिंह, सॉरी सावर्स, अंग्रेज सावर्स थे और यहाँ के राजा थे उदयपुर के जो थे सौरूप सिंह, ये इन्होंने अपनी सेना लेकर के कहाँ आए? चित्तौड़ के डुंगला गांव आए और यहाँ से इन अंग्रेजों को लेकर के कहाँ गए? वापस उदयपुर। और उदयपुर में भी किस जगह पे, तो आपको जग मंदिर याद रखना है। जग मंदिर, इस जग मंदिर में ले जाकर के इनको शरण दी और वहां पे इनको जो बसाया। उसके बाद में नीमच में वापस जब होम्स द्वारा, जो दिल्ली में बैठा था, उस होम्स द्वारा यहाँ पे वापस अधिकार कर दिया गया और नीमच में ये स्टोरी समाप्त होगी। लगभग यहाँ से जो क्वेश्चन पुट होते हैं नीमच के बारे में इतना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो बार बार पुट हुआ है, जो ट्रिक के माध्यम से भी समझा दूंगा कि इन 6 सामनियां तो थी और इसमें ऐसी कौन सी 2 सामनियां थी जो हमारे राजस्थान के 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुई, पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुई, उनका नाम अगर याद रखना है तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, ये भी आप ट्रिक के माध्यम से याद करना। आप सूत्र है बखी, क्या है? बखी। आपको इनसे याद रखना। ब से आपको क्या होगा? ब्यावर, ब से ब्यावर जो अजमेर वाला, कहां? अजमेर वाला, ठीक। और इस खीर से हो गया आपका खैरवाड़ा आपका कौन सा है? जो आपके मेवाड़ उदयपुर वाला। ये 2 ऐसी सामने थे जहां पे पूर्ण रूप से 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुए। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपका ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ऐसे करके मैंने 1857 की क्रांति आपको संपूर्ण तरीके से बताने की कोशिश की। आपको समझ में आया होगा, एकदम 100% मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया है तो मेरा एक ये जो टॉपिक के बाद में जो प्रश्न उत्तर आते हैं, जो आज तक कोई भी यूट्यूबर आपको ऐसा वीडियो नहीं बनाता है कि टॉपिक के बाद में क्वेश्चन उत्तर हो, ताकि आपको ये पूरा टॉपिक क्या समझ में आया है उसकी आपकी जांच हो जाए, आपका अभ्यास हो जाए। उस अभ्यास के लिए इस टॉपिक के बाद में जस्ट आपके पास में एक जो आएगा आपका टॉपिक आएगा, वो आएगा प्रश्न उत्तरी का, जो 1857 से संबंधित होगी। इस 1857 की संबंधित जो भी अगर कोई क्वेश्चन में कोई बाकी रह गया होगा, आपको समझ में आया, तो उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।